प्रिय बच्चों, हम लोग इसके पूर्व वाले वीडियो में समुच्चय का चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, ये आपके कोर्स में 2020-21 के सत्र में नहीं है। इसके आगे का चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर। तो आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब आप देखिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री, ये दो शब्दों से बना है। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो इसका अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रिग्नो माने त्रिभुज, इसका अर्थ है त्रिभुज, और मेट्री माने मापना। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज को मापना माने त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापना, यही त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में है। इसी को हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इनकी भुजाओं कोणों में जो संबंध है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ है? विज्ञान में है, ज्योमेट्री में है, समुद्र में जो उठने वाले ज्वार की ऊंचाई नापने में है, साथ में पेड़ पुंग की जो है, और दूरी नापने में, हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी, इंजीनियरिंग में है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इससे आप जो है बहुत ऊंचाई, चंद्रमा और सूर्य की दूरी भी बता सकते हैं कि कितनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा उपयोग आपका है हमारे दैनिक जीवन में। इसकी मदद से आप जो है किसी पेड़ की ऊंचाई या किसी पुंग की लंबाई, ये सब बता सकते हैं। अब आइए इसको पढ़ने से पहले हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कोण, जो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में कोण है, कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या है? कोण जानने से पहले ये जानिए कि किरण क्या होती है। जब ये कोई रेखा है, जब किसी रेखा में एरो का चिन्ह किसी एक दिशा में, एक तरफ, इस यहां पर जब तक इसमें कोई दिशा नहीं है तब तक इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसमें एरो का चिन्ह एक तरफ लगा दीजिए तो ये नोक, यानी जो नोक है, ये किरण की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये किरण है आपकी। अब यहां पर ये किरण का ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, और ये अंतिम बिंदु है। जब किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाया जाता है, और इसको दूसरी अवस्था ये प्राप्त करता है। जैसे ये, इसको ऐसे आपने घुमाया यहां से इधर की ओर, तो ये इसकी दूसरी अवस्था आ गई। ये इसकी दूसरी अवस्था। किरण को प्रारंभिक बिंदु के परितः यदि आप घुमाएं तो अपनी दूसरी अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से जब किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाया जाता है, वो कोई दूसरी अवस्था प्राप्त करता है, तो जो ये घुमाव होता है, इसी घुमाव को ही हम कोण कहते हैं। इस घुमाव को क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, फिर से समझिए। जब किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः
घुमाकर दूसरी अवस्था में लाया जाता है तो हमारा जो किरण का जो घुमाव होता है वही घुमाव कोण कहलाता है। और यदि ये घुमाव वामावर्त दिशा में हो, वामावर्त यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, देखिए ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में है तो आप इसको कहेंगे धनात्मक कोण, ये प्लस थीटा, धनात्मक कोण। और यदि हमारी ये किरण है, इस किरण को हम इधर की ओर घुमाएं इस डायरेक्शन में तो ये ऋणात्मक कोण। तो कोण आप जो है धनात्मक कोण कब होता है, जब किसी किरण को किस दिशा में घुमाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं घड़ी की सुइयों की दिशा में, इस तरह से तो माइनस। तो इस तरह से कोण धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं जब आप कोण को वामावर्त नापते हैं या वामावर्त किरण को घुमा के बनाते हैं तो धनात्मक, और दक्षिणावर्त घुमा के बनाते हैं तो ऋणात्मक। इस तरह से कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये है, ये धनात्मक, मान लो ये 30 अंश धनात्मक, यहां से यहां मान लो ये 225 अंश, ये धनात्मक। लेकिन अगर ये कहेंगे तो यहां पर ये आपका कितना आएगा, ये जो भी कोण ये ऋणात्मक आएगा। 360 में से इसको घटा दीजिए तो 360 माइनस 225, 5 और 5 में 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 5 में 2 गया 3 और 135 अंश। ये 135 अंश ऋणात्मक, इधर से नापेंगे तो धनात्मक, इधर से नापेंगे तो ऋणात्मक। तो इस तरह से ये कोण धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ ऋणात्मक का अर्थ सिर्फ यहाँ पर उसकी डायरेक्शन, उसको कैसे नापा गया है, वामावर्त नापा गया कि दक्षिणावर्त। ऋणात्मक का मतलब दक्षिणावर्त नापा गया है, यदि किसी कोई कोण धनात्मक दिया है तो वामावर्त नापा गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कोणों नाप को कैसे मापते हैं। कोण मापने की 2 पद्धतियां हैं आपके उसमें, वैसे तो 3 है लेकिन आपके जो अभी इस किताब में 2 ही पद्धतियां बताई गई हैं। तो कोणों का मापन, पहली पद्धति कास्टिक पद्धति या डिग्री पद्धति, आंगन पद्धति भी कहते हैं। या डिग्री पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, यानी एक समकोण बराबर 90 अंश। यहां पर एक समकोण को 90 अंश माना गया है, और यानी कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। एक अंश ऐसे निरूपित करते हैं, इसको कहते हैं एक अंश। इसके बाद फिर प्रत्येक एक अंश को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। तो 1 मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, और 1 मिनट ये ऐसे होता है, 1 मिनट बराबर एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। तो इस तरह से एक अंश में 60 मिनट होते हैं, एक अंश बराबर 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांटा गया है। और इस तरह से एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। सेकंड को कैसे लिखते हैं, एक सेकंड जो लिखा जाता है वो आपको बताएं। एक सेकंड को इसके ऊपर डबल डैश लगा करके ये 1 सेकंड ऐसे निरूपित किया जाता है। तो 1 मिनट बराबर 60
सेकेंड। फिर से सुन लीजिए, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, और एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया कि एक समकोण जो होता है वो बराबर होता है 90 अंश, और एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये संकेत है, मिनट का संकेत है, ये सेकंड का संकेत है, ये आपको याद रखना है। यानी कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड इसमें भी नापते हैं। अब नेक्स्ट पद्धति वृत्तीय पद्धति, रेडियन में नापते हैं इसमें। सेकंड है वृत्तीय पद्धति। इसमें इस पद्धति में कोण को रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं? रेडियन में। आइए रेडियन की परिभाषा पढ़ें। क्या है? जैसे ये कोई वृत्त है इकाई मात्रक का, इकाई मात्रक के वृत्त या कोई वृत्त है, जरूरी नहीं इकाई मात्रक का, ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, और इसी r त्रिज्या का ही एक चाप में यहां से यहां तक मान लो ये और बड़ा कर दें, ये r, ये O है। हम तो रेडियन की परिभाषा क्या कहती है? रेडियन की परिभाषा कहती है कि जब r त्रिज्या के वृत्त में किसी r त्रिज्या के वृत्त में r लंबाई के चाप द्वारा बनाया केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। फिर से सुनिए, r त्रिज्या वाले वृत्त में r लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। ये 1 रेडियन आएगा। रेडियन को जैसे 1 रेडियन लिखना है तो 1 के ऊपर c लिख देते हैं, ये रेडियन का चिन्ह है, रेडियन का संकेत है, या रेडियन को इससे प्रदर्शित करते हैं। आप एक सूत्र भी जानते होंगे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये होता है। अब यहां पे यदि त्रिज्या और चाप दोनों की लंबाई बराबर है तो ये r बटे r से r कट गया बराबर 1। और आपको पता है इस सूत्र में, मैं बता चुका हूं, इस सूत्र में, या जान लीजिए इस सूत्र में कोण को हमेशा रेडियन में ही नापते हैं। ये कोण जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा रेडियन में ही आएगी इस सूत्र में। तो यहां पर ये काट के r से r कट गया तो ये बराबर 1 रेडियन, ये आपका आ गया 1 रेडियन। तो r लंबाई के चाप से किसी वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है और r ही लंबाई का चाप है तो उस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इस सूत्र में ये ध्यान रखेंगे कि ये चाप और त्रिज्या की जो लंबाई है वो समान मात्रक में होनी चाहिए। मीन्स अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में। ये नहीं कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर, तब गड़बड़ हो जाएगा। और जब आप इसमें मान रखेंगे तो जो कोण आएगा वो कोण का मान रेडियन में आएगा, जितना भी मान आएगा उतने रेडियन होगा। इसमें इस सूत्र से कोण हमेशा याद रखेंगे, कोण हमेशा जो है रेडियन में ही निकलता है। किसमें निकलता है? रेडियन में। ये याद रखें, रेडियन में आता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरह से इसमें वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में नापते हैं, डिग्री पद्धति
या अखास्टिक पद्धति में कोण को डिग्री में नापते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के बीच संबंध। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। अब इकाई मात्रक का वृत्त आपने खींचा और इस वृत्त के एक परिधि के किसी बिंदु पर आप वास्तविक संख्या रेखा एक रस्सी के द्वारा या एक डोरी के द्वारा, एक धागे के द्वारा ऐसे बना दीजिए और यहां पर इस बिंदु को आपने ए कह दिया। ये संख्या रेखा है, यहां पर ओ जीरो और इधर प्लस इन्फिनिटिव और ये संख्या रेखा इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे ही 1 2 3। इसको P कह दीजिए और इसको Q कह दीजिए। इसको आप एक धागे से ऐसे धागा रख दीजिए और उसका एक जो है बिंदु यहां पर ऐसे छुआते हुए या स्पर्श कराते हुए ऐसे लंबाई में रख दीजिए। अब आपको ये संख्या रेखा पर, और ये इकाई मात्रक है, 1 है। तो अब आप देखिए, आप जैसा जानते हैं कोण बराबर क्या होता है। अभी हमने आपको पीछे सूत्र बताया, चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। और त्रिज्या आपने मानी है 1 मात्रक, त्रिज्या बराबर 1 मात्रक। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, कोण बराबर, ये चाप की लंबाई कह सकते हो, कोण बराबर चाप की लंबाई। अब सुनिए, यदि हम इस ओपी को जो है इस परिधि के अनुदिश घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, तो इसकी प्रत्येक संख्या रेखा, जो भी संख्या रेखा है, उतने रेडियन का कोण अंतरित करेगी। जैसे कि आपने इसको ऐसे यहां इसको ऐसे घुमाया तो यहां पर 1 यहां आया, तो ये इतना भाग, तो ये जो यहां से यहां तक जो संख्या रेखा की ये जो संख्या, यहां जो संख्या पड़ेगी तो वो उतनी संख्या, वही इस पे उतना रेडियन बनाएगा। यहां पर अगर कोई संख्या आएगी, जैसे आपने इस धागे, जैसे कोई धागा है, धागे को इसके अनुदिश ऐसे यहां तक घुमा दी, यानी संख्या रेखा ओपी को यहां से यहां तक आपने ऐसे धागे को, यानी संख्या रेखा को यहां से यहां तक ले आए, तो ये संख्या जो पड़ी, यानी ये चाप की लंबाई जो है, यही, क्योंकि आपने देखा कि कोण चाप की लंबाई बराबर है, तो जो संख्या यहां पड़ेगी, अब यहां पे जो संख्या आएगी वही जो है इसका कोण होगा, क्योंकि कोण बराबर चाप की लंबाई। क्या किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि ये 1 मात्रक है। ऐसे ही इधर की ओर जितने भी कोण आप नापेंगे, सारे कोण धनात्मक आएंगे। आप इधर, जैसे कि आप इस, मान लीजिए धागा ही है, तो धागे को और इधर ऐसे संख्या रेखा को जो है इधर यहां तक ले आए, तो यहां पर जो भी संख्या पड़ेगी, तो वो संख्या ये पूरे चाप की लंबाई होगी यहां से यहां तक, और इसको ऐसे जो है जोड़ दीजिए, तो ये पूरे चाप की लंबाई, यही जितना होगा वही इस केंद्र पर जो है बना कोण होगा, रेडियन, वो भी किस में, रेडियन में होगा। इसी तरह से अगर आप इधर की ओर घूमते हैं, इधर से इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको इधर घुमाइए, इधर घुमाएंगे तो जो संख्या पड़ेगी, यहां पे मान लो कोई संख्या पड़ रही, आपने इसको ऐसे घुमाया, यहां से यहां तक ये जो संख्या पड़ेगी उतने रेडियन का कोण यहां बनेगा। फिर ऐसे ही
जो संख्या अगर यहाँ आपने इसको पूरा और घुमाया, इसको धागा मान करके इसको ऐसे करके यहाँ घुमाया, तो ये जैसे यहाँ पे -2 पड़ा है तो ये -2 यहाँ पर आए, माइनस जो भी संख्या आएगी ये इधर की ओर जब नापेंगे तो सब चूंकि माइनस में आएगा, ये माइनस में पड़ेगा। तो तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सारे जो इसकी लंबाइयां हैं, ये सारी लंबाइयां वास्तविक संख्याएं हैं, और ये वास्तविक संख्या यही रेडियन भी है, यानी कोण का मान भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोण को जो है वास्तविक संख्याओं के रूप में भी मापा जा सकता है, यानी रेडियन और कोण समान होते हैं। रेडियन व वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसीलिए कोणों को वास्तविक संख्याओं के रूप में भी नापा गया है। इसको हम और आगे देखेंगे, जैसे कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो -∞ टू +∞। क्यों, अभी हम ये डोमेन और रेंज आगे पढ़ेंगे। तो -∞ ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसीलिए इसको जो है वास्तविक संख्याओं को रेडियन और वास्तविक संख्याओं को समान कहा गया है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, रेडियन और डिग्री में संबंध। रेडियन व डिग्री में संबंध। देखिए, आप जानते हैं कि किसी वृत्त या किसी बिंदु पर एक परिक्रमण में 360 डिग्री का कोण बनता है। ये देखिए, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आप और एक सूत्र ये भी जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर इसकी त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसके अगर इस पूरी परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना आएगा, तो पूरी परिधि की लंबाई, तो यहां पे पूरे परिधि की लंबाई कितनी होगी, 2πr, और त्रिज्या है r, तो r से r कट गया, बराबर कितना आ गया, 2π। अब चूंकि कोण आ गया 2π क्या है, 2π रेडियन, क्योंकि यहां से कोण हमेशा रेडियन में आता है, इतने रेडियन। और आप ये भी जानते हैं कि एक परिक्रमण में 360 डिग्री कोण बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2π रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो एक रेडियन किसके बराबर आएगा, एक रेडियन बराबर 360 बटे 2π, 2 से काट दीजिए 180, यानी 180 डिग्री बटे पाई, इतने डिग्री एक रेडियन बराबर। रेडियन यानी 1c बराबर 180 अपॉन, ठीक है। या यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितने के होता है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। अगर यहां पर एक अंश का मान निकालना हो, एक अंश बराबर क्या हो जाएगा, एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। इस सूत्र से और इस सूत्र से, यानी एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री और एक डिग्री बराबर पाई बटे 180। हमको जब रेडियन को डिग्री में बदलना होगा इससे गुणा करेंगे, और डिग्री को रेडियन बदलना होगा इससे। इस एक्सरसाइज में हम लोग को यही सब करना है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में इस अभ्यास को करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। धन्यवाद।